नमस्कार दर्शकों, मैं बाबा बघेला आप सभी भाई बहन मैया को सादर अभिनंदन करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। मेरी बात कान खोल कर सुन लो सभी भाई बहन और मैया। सब बीमारी की समाधान नहीं होती है दवाइयाँ। दवा तो एक सपोर्ट है, समाधान नहीं, सहारा है, किनारा नहीं। समाधान, किनारा और निदान सब योग आयुर्वेद के पास है। मैं आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि योग से सभी बीमारी ठीक हो जाता है। योग से सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। योग दाता है, महादाता है। जानते हैं देवता शब्द का अर्थ क्या होता है? देवता शब्द का अर्थ होता है जो केवल देता है, बदले में कुछ नहीं लेता, उसी को देवता कहा जाता है। जैसे सूर्य हमको प्रकाश देता है, बदले में कुछ नहीं लेता। चंद्रमा रात को रोशनी देती है सबको, बदले में कुछ नहीं लेता। माता पिता जन्म देता है, पालता है, पोसता है, पढ़ाता है, लिखाता है, अच्छा आदमी बनाता है, बदले में कुछ नहीं लेता। इसलिए सूर्य देवता, चंद्र देवता, माता पिता देवता जो केवल देता है, बदले में कुछ नहीं लेता है, उसे देवता कहते हैं। योग भी देवता है। योग तो बहुत कुछ देता है। योग जितना देता है उतना कोई नहीं दे सकता। इसलिए मैं योग को भी देवता कहता हूँ, क्योंकि जब मैं 7-8 बीमारियों से पूर्ण निजात पा गया और जब मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया, दवा मुक्त और बीमारी मुक्त हो गया, तो अब मैं प्रतिदिन सूत उठकर योगे के बारे में सोचता हूँ, योगे के बारे में विचारता हूँ, इसी पर चिंतन मनन और मंथन करता हूँ। इस पर हमने कई गाना बनाए हैं, कई कविताएँ लिखी हैं। आज एक कविता आपको सुना देता हूँ कि योग कैसे देवता है और कितना कुछ देता है। ऐसे तो योग के बारे में, योग के फ़ायदा को बताने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ योग हमें क्या क्या दे सकता है। योग बीमार को स्वस्थ बना देता है। योग हमें रोगी से निरोगी, भोगी से जोगी, दुर्बल से बलवान, कुरूप से सुंदर, आम से खास, साधारण से महान, निर्धन से धनवान, विफल से सफल, अज्ञानी से ज्ञानी, निर्बुद्धि से बुद्धिजीवी, दुरात्मा से महात्मा, पतित से पावन बना देता है। योग नर को नारायण और जीव को ब्रह्म बना देता है। योग नर को नारायण और जीव को ब्रह्म बना देता है। इतने हमने बहुत कम बताया है, इसको बताए तो घंटों लगेगा, इसके फ़ायदे गिनाए तो घंटों लग जाएगा, इसलिए थोड़ा मैं बताया हूँ। तो आज के वीडियो में हम आप लोग को चंद्रभेदी प्राणायाम करने का तरीका बताएंगे। ये चंद्रभेदी प्राणायाम जो पीठ के रोगी हैं, जिनको अधिक पसीना आती है, अधिक गर्मी लगती है, बेचैनी होता है, देह में खुजली होता है, जलन होता है अंदर, इन सब रोगों के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत लाभकारी है। आज इसी चंद्रभेदी प्राणायाम के बारे में आप लोग को बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। इस चंद्रभेदी प्राणायाम में ये जो नाक है ना, ये बाएं नाक को, लेफ्ट नाक को चंद्र स्वर कहा गया है और दाहिने नाक को, राइट नाक को सूर्य स्वर कहा जाता है। तो इस बाएं नाक से, लेफ्ट नाक से जब हम श्वास को धीरे धीरे लंबा गहरा भरते हैं तो वो शीतल होकर जाता है, शरीर को ठंडक देता है, शरीर को शीतलता प्रदान करता है, जिससे हमारे शरीर में शीतलता आती है तो पित्त वाले रोगों में बहुत लाभ होता है। तो इसको राइट नाक को, दाहिने नाक को सूर्य स्वर कहा गया है। इससे जब हम हवा लेते हैं, श्वास को भरते हैं तो वो गर्म जाता है, तो उस शरीर के लिए, कफ रोगियों के लिए उत्तम होता है। तो आज हम चंद्रभेदी प्राणायाम के बारे में बात कर रहे हैं। इस प्राणायाम में बार बार बाएं नाक से लंबा गहरा श्वास धीरे धीरे अंदर भरना, कुंभक लगाकर, कुंभक के साथ जलांधर बंध या मूल बंध लगाकर यथाशक्ति श्वास को रोकना और फिर दाहिने नाक से धीरे धीरे लंबा करके श्वास को छोड़ देना। बार बार लेफ्ट से बाईं नाक से श्वास को भरना, दाहिने से छोड़ना, राइट से छोड़ना। फिर छोड़ने के बाद बार बार हम इस बाईं नाक से, लेफ्ट नाक से श्वास को भरेंगे, राइट नाक से, दाहिने नाक से श्वास को छोड़ेंगे, लंबा लेंगे, लंबा छोड़ेंगे। तो इस तरह इस प्राणायाम को किया जाता है। तो आइए मैं कर बता देता हूँ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सबको यह वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। इस तरह आसन में बैठ जाते हैं, सुखासन, ध्यान आसन में बैठकर, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर आप इसका कर सकते हैं, चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं। तो ऐसे हम बैठ गए सुखासन में। अब हम ऐसे कर लेंगे, यहाँ ध्यान मुद्रा लगा देंगे, इसको ऐसे कर दाहिने नाक को दाहिने हाथ के अंगूठा से
दबा देंगे हल्का, और बाएं नाक से श्वास को लंबा गहरा भरेंगे। लंबा गहरा भरने के बाद ऐसे बंद लगाकर यथाशक्ति रोक कर रखेंगे। जब छोड़ने की इच्छा होगी तब इस 2 उंगली से इस बाएं नाक को, लेफ्ट नाक को दबाकर दाहिने नाक से धीरे धीरे लंबा सांस को छोड़ेंगे। श्वास को जितना लंबा लीजिएगा, गहरा लीजिएगा, उतना फ़ायदा अधिक होगा। जितना लंबा लीजिएगा, लंबा छोड़िएगा तो उसका फ़ायदा अधिक होगा। फिर हमने लेफ्ट से बाईं नाक से श्वास को भरा, दाहिने नाक से छोड़ा। जब तक रोक कर रखा, यहाँ बंद को लगा कर रखा। जब छोड़ने की इच्छा हुई, बंद हटाकर दाहिने नाक से, राइट नाक से सांस को छोड़ दिया। फिर हम बाएं नाक से श्वास को भरेंगे। इस प्रकार से बार बार बाएं नाक से लंबा गहरा श्वास भरना, जालंधर बंद या मूल बंद लगाकर यथाशक्ति श्वास को रोक कर रखना। जब श्वास छोड़ने की इच्छा होगी तब दाहिने नाक से, राइट नाक से श्वास को लंबा छोड़ेंगे। बार बार बाएं नाक से, लेफ्ट नाक से श्वास को भरेंगे, बंद लगाएंगे, रोकेंगे, और राइट नाक से, दाहिने नाक से श्वास को लंबा गहरा छोड़ देंगे, पूरा लंबा बनाकर। जितना देर हम श्वास को भरने में लगाएंगे उससे अधिक देर में श्वास को छोड़ेंगे। ऐसा प्रयास करेंगे। इस तरह इस प्राणायाम को किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए गौ माता की जय, धरती मैया की जय, जय 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 सीताराम।